अगर हम इन दोनों सिस्टम्स की अब स्टेट फंक्शन के लिहाज से हम अगर इंट्रॉपी लिखें तो वो क्या होगी, इंट्रॉपी S1 की फंक्शन के लिहाज से हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 3, अब S2 इक्वल्स टू F इंटू W2 इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दिया। अब क्या करेंगे, इनकी नेट एंट्रोपी को हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे F इंटू W1 प्लस F इंटू W2 हमारे पास आ गया। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे दिया। अब हमारे पास क्या होगा जी, हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को S1 में पुट कर देंगे। अब S1 हमारे पास क्या है, F इंटू W, S इक्वल्स टू, अब यहाँ पे S इक्वल्स टू F इंटू W है। W की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिखी थी, W1 इंटू W2, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया F इंटू W1 इंटू W2, इसकी वैल्यू आ गई। एंड देन S इक्वल्स टू दिस, S इक्वल कर दिया हमने इसके F इंटू W1 प्लस F इंटू W2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आ गया यहाँ पे W1 एंड W2। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम इनका जब डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, W2, अब यहाँ पे W2 F इंटू W1 एंड W2। हमने ये वैल्यू किस तरह निकाली है, हमने इस तरह निकाली है कि ये चीज़ हमारे पास उसी तरह आ गई। हमने अगर W1 को 0 कर दिया तो W2 हमारे पास ये इधर इस साइड पे आ गया। एंड देन हमारे पास ये इस वैल्यू का हमने अगर इसका डिफरेंशियल लिया तो ये हमारे पास इसका सपोज करें आंसर इसका F इंटू W1 प्राइम आ गया। अब हमारे पास इसी तरह सेकेंड का लेंगे, W1 के लिए F इंटू W1 इंटू W2 इक्वल्स टू हमारे पास F इंटू W2 प्राइम आ गया। अब इन इक्वेशंस को हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 का नेम दे दिया। अब इन इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 को हमने डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे W2 इंटू F इंटू 2 इक्वल्स टू F W1 प्राइम था। इक्वेशन नंबर हमारे पास ये थी 7। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 यहाँ पे लिखेंगे, W1 इंटू W1 W2 इक्वल्स टू F इंटू W2 का ये प्राइम आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है। अब चूँकि ये इसे कैंसिल हो गया, W2 इंटू W1 आ गया इंटू इक्वल्स टू F इंटू W1 प्राइम ओवर F इंटू W2 प्राइम आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनकी। W1 है, W1 मल्टीप्लाई हो जाएगा F इंटू W1 प्राइम से। अब W2 इसको हम F इंटू W2 प्राइम के साथ इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे। W1 इंटू F इंटू W1 W2 इंटू F इंटू W2, ये हमारे पास प्राइम, ये हमारे पास आ जाएगी के बी के इक्वल, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब क्या होगा, W1 F इंटू W1 प्राइम इक्वल्स टू के बी। अब W2 F इंटू W2 प्राइम इक्वल्स टू, इन इक्वेशंस को भी हम नाम दे देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 9 एंड दिस इक्वेशन इज 10। अब क्या होगा, इनको हमने इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 9 को हम कर लेते हैं, इसी से हम इसका जो जर्नल निकलेगा उसी से हम इसकी 10th वाली फॉर्म को W2 ले लेंगे सिंपली। अब क्या होगा, इसको हमने इसकी इंटीग्रेशन करवानी है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 9 F इंटू W1 प्राइम इक्वल्स टू के बी था हमारे पास। F इंटू W1 प्राइम इक्वल्स टू के बी, W1 विल बी brought to the right side 1 over W1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा कि हम इनको अब इंटीग्रेट कर देंगे। ये के भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया है। अब क्या होगा, इसका जो है इसको इंटीग्रेशन, ये हम इसका डिफरेंशियल भी लिख लेते हैं dW1 और इसका भी dW। अब क्या होगा, हमारे पास जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो हमारे पास आंसर इसका आएगा W1 प्राइम इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, के बी उसी तरह आ गया। कोई भी रकम बटे के नीचे हो तो ऊपर जाएगी तो माइनस में होगी, नीचे वो प्लस की होती है।
और जब भी कोई चीज़ नेगेटिव आ जाए तो उसका नेचुरल लॉग लेंगे और उसके साथ हम वो वैल्यू लिखना, प्लस हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट की सी वैल्यू। अब अगर हम इसको अप्लाई करें बाउंड्रीज कंडीशन पे, अगर हम W1 इक्वल्स टू ले लें 1 एंड देन C इक्वल्स टू कर लें 0, C एब्सोल्यूट 0 भी हो सकते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू पे भी। अब इसका जो जनरल हम लिखेंगे, ये पहले तो हम नाइन्थ इक्वेशन के लिए लिख लिया, इक्वेशन नंबर 9 के लिए लिख लिया W1, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये आई, ठीक हो गया, W1 प्राइम आ गया हमारे पास। इसके बाद के भी आ गया हमारे पास, नेचुरल लॉग W1, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसको लिखे ना लिखे ये फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो यही इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 10 के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे, F इंटू W2 प्राइम के बी, नेचुरल लॉग यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W2 आ जाएगा। अगर हम इसे बहुत ही जनरल करके लिखें जनरल, तो ये हमारे पास S इक्वल्स टू, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल था S के, ये फैक्टर्स हमारे पास ऊपर S के इक्वल थे, क्योंकि हमें पता है S इक्वल्स टू F इंटू W1 है, तो देन ये लिखा हुआ है 1 के लिए और सिस्टम 1 के लिए, सिस्टम 2 के लिए, तो इसको हम S के इक्वल एंट्रोपी के लिए लिख लेते हैं, S इक्वल्स टू F इंटू के बी नेचुरल लॉग W।